प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन होशो 13 उसका 14 अध्याय, जिसमें लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुड़ाऊँगा। हे मृत्यु, तेरी मरने की शक्ति कहाँ थी? और हे अधिलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी ना पछताऊँगा। इस वाक्य में परमेश्वर अपनी प्रजा को आश्वासन दे रहे हैं कि वह उन्हें मृत्यु और अधोलोक मतलब क्या होता है? नरक से छुटकारा देंगे। सरल हिंदी में इसका अर्थ इस प्रकार है, परमेश्वर कह रहे हैं कि वह अपनी प्रजा को मृत्यु के चुंगल से छुड़ा लेंगे और उन्हें नरक की पीड़ा से मुक्त करेंगे। वह पूछ रहे हैं कि मृत्यु और अधोलोक की शक्ति कहाँ गई, जो पहले उन पर कष्ट कर सकती थी, जो पहले उन्हें नष्ट भी कर सकती थी। इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर शक्ति से मुक्त और अधोलोक का प्रभाव समाप्त हो गया है। परमेश्वर यह वादा कर रहे हैं कि वह फिर कभी अपनी प्रजा को छोड़ेंगे नहीं, ना ही उन्हें फिर से उन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वह कहते हैं कि अब वह अपने निर्णय पर पछताएंगे नहीं, जिसका अर्थ यह है कि उनका उद्धार और सुरक्षा का वादा स्थायी है। इस वाक्य के माध्यम से परमेश्वर अपनी प्रजा को यह संदेश देना चाहते हैं कि वह अपने प्रेम और उन्हें बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। यह शब्द अपने आप को यह भी सिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति असीमित है और वह मृत्यु और अधिलोक की शक्तियों को भी पराजित कर सकते हैं। यह वाक्य न केवल आशा और विश्वास को बढ़ाता है, बल्कि वह हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वह कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे। यह हमें यह भी भरोसा दिलाता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, परमेश्वर हमें अब उनसे उभारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज लास्ट में हम ये समझाना चाह रहे हैं कि असीमित शक्ति, उनके अटूट प्रेम और उनकी स्थिति उद्धार के लिए का प्रतीक है। यह हमें आश्वासन दिलाता है कि हमें जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें हर बुरी स्थिति से निकालने के लिए समर्थ रखते हैं। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु यीशु, आज के सुंदर समय, आज के सुंदर वक्त के लिए मेरे प्यारे खुदा, जो आज आपने हमें दिया मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि हम आपका पवित्र नाम ले सकें। मेरे प्यारे खुदा, मैं आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ़, आपकी महिमा, आपकी वड्याई मांगती प्रभु यीशु। वचन को सुनाने वाले और वचन को सुनने वाले को मेरे प्यारे खुदा तेरे पवित्र हाथों में सौंपती प्रभु। उनके जीवन में कोई भी किसी भी
प्रकार की समस्या ना आने पाए प्रभु। वचन सुनाने में अगर कोई गलती हुई हो प्रभु यीशु तो उसे माफ़ करना मेरे प्यारे खुदा। मैं अपने आप, इस घर, इस परिवार, सारी दुनिया को तेरे हाथों में सौंपती। आमीन।